हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान एजुकेशन हब में। और ये क्लास स्पेशल है फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता ज्योग्राफी के लिए। और हम अध्ययन कर रहे थे भौतिक भूगोल और हमारा टॉपिक चल रहा था पृथ्वी की आंतरिक संरचना। और उसको जानने के लिए हमने पृथ्वी के प्राकृतिक स्रोत के बारे में अध्ययन कर चुके थे। और आज की जो क्लास है वो स्पेशल रहेगी अप्राकृतिक स्रोत के बारे में कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अप्राकृतिक साक्ष्य क्या है कि अप्राकृतिक साक्ष्य क्या है कि जिससे हमें ये पता चले कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग जो है वो कैसा है, किस अवस्था में है, ठोस है, द्रव्य है या गैसीय है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बहुत ही आसान से तरीके से कि एक बार क्लास देखने के बाद में आप ये कभी नहीं भूलोगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेंगे, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के अप्राकृतिक जो साक्ष्य थे, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट था एक घनत्व, सेकंड है ताप और तीसरा है दाब। कि घनत्व, ताप और दाब, इन तीनों चीजों से भी हम जानेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है कैसी है। तो प्राकृतिक साक्ष्य में हमने पहले पढ़ा था भूकंप, ज्वालामुखी, भूकंप भी पढ़ेंगे, ज्वालामुखी और उल्कापिंड। और अप्राकृतिक में आते हैं घनत्व, ताप और दाब। तो देखिए घनत्व, सबसे पहले हम बात करते हैं कि घनत्व ने माना, घनत्व की अवधारणा ये थी कि जो पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो कैसा है, ठोस अवस्था में। किस अवस्था में माना था, ठोस अवस्था में। तो ये आप इम्पोर्टेंट लर्न करना कि पृथ्वी का आंतरिक जो भाग घनत्व के अकॉर्डिंग कैसा है, तो ठोस है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि घनत्व जो होता है ये होता क्या है, कि पृथ्वी का घनत्व इतना है या क्रस्ट का घनत्व इतना है, क्रोड का घनत्व इतना है। हम ये अक्सर पढ़ते आए हैं, लेकिन होता क्या है घनत्व। तो एक छोटी सी डेफिनेशन है कि किसी भी इकाई आयतन में जो वस्तु का जो भार होता है, किसी भी इकाई के आयतन में जो वस्तु का जो भार होता है वही उसका घनत्व कहलाता है। ठीक है, अब देखिए घनत्व, घनत्व का क्या है कि कणों के आकार के विलोमानुपाती होता है। कि किसी भी कण जो होते हैं, कण के जो आकार होते हैं उनके बिल्कुल विलोमानुपाती होते हैं। जैसे विलोमानुपाती का मतलब कि उल्टे होते हैं। जैसे मान लीजिए कि ग्रेनाइट है, तो ग्रेनाइट में क्या होता है कि कण बड़े होते हैं और बेसाल्ट के कण कैसे होते हैं, तो छोटे होते हैं। तो यदि ग्रेनाइट के कण बड़े हैं तो इसका घनत्व कैसा होगा, घनत्व होगा इसका कम। और बेसाल्ट के कण छोटे होते हैं तो बेसाल्ट का घनत्व कैसा होगा, वो ज्यादा होगा। एक बात और यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि कणों के मध्य की दूरी जितनी कम होती है, कि कणों के मध्य की जो दूरी है जितनी कम होती है घनत्व उतना ही अधिक होता है। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखेंगे। और घनत्व को पढ़ने की जो यूनिट होती है वो कैसे होती है, तो ग्राम सेंटीमीटर की क्यूब। जो और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों जो है ये घनत्व की क्यूब है। अब देखिए पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। तो पृथ्वी का जो औसत घनत्व है, ये बार बार मैं जानबूझ के दे रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में आता है, इसलिए मैं हर चीज में ये बार बार आपको रिवाइज करवाती हूँ कि 5.5 की क्यूब ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर जो है ये पृथ्वी का औसत घनत्व है। तो ये तो हुआ घनत्व का अर्थ कैसा है, कि घनत्व क्या होता है, किस तरह से घनत्व को पढ़ा जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि किस तरह से हम ये मान लें कि पृथ्वी का जो आंतरिक जो भाग है वो ठोस है। तो देखिए हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि पृथ्वी को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया था, क्रस्ट, मेंटल और कोर। अब इनका घनत्व आपको याद होगा कि क्रस्ट का घनत्व कितना था, तो 2.7 से 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो ये जो 2.7 है ये महासागरों का घनत्व होता है और महाद्वीप का जो होता है वो होता है 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। मेटल की बात करते हैं तो 3.4 से लेकर 5.5 तक जो है ये होता है मेटल का घनत्व। और 5.5 से लेकर 13 तक का जो है घनत्व जो है ये होता है कोर का। अब आप एक चीज नोटिस करें कि जैसे जैसे हम गहराई में जा रहे हैं वैसे वैसे जो घनत्व जो है इसका बढ़ रहा है। अब जो कोर भाग जो है इसको भी हमने 2 भाग में बांटा था, आंतरिक कोर और बाहरी कोर। तो बाहरी कोर तक तो ये जो था ये तरल भाग में था, तरल अवस्था में था। लेकिन जैसे आंतरिक जो भाग होता है ये किस अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में होता है। क्यों, क्योंकि जो आंतरिक जो अखरोट है ये निकिल और लोहे से बना है। तो निकिल और लोहे धातु से बना है, तो इसलिए इन्होंने मान लिया था, इसलिए हम मान लेते हैं कि जो इसका आंतरिक जो भाग है वो कैसा है, ठोस है। लेकिन ज्वालामुखी जो है वो इस अवधारणा को भी नकार देती है, क्योंकि घनत्व जो है गहराई में जाने से बढ़ता जाता है। आप देख रहे हैं कि क्रस्ट से मेटल का ज्यादा है, मेटल से क्रोड का ज्यादा है। तो इस तरह से हमने माना कि जो घनत्व जो है आंतरिक भाग जो कैसा है, ठोस है। लेकिन ज्वालामुखी कहते हैं कि नहीं, ज्वालामुखी भी तो यहीं से आती है ना, तो कैसे कह सकते हैं कि ठोस है। तो ये एक इसकी अपोजिट एक बात है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं ताप की। ताप की जो अवधारणा है, इनका मानना है कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो कैसी है, गैसीय है। कैसे कैसे कह सकते हैं हम, तो देखिए
क्योंकि गहराई पर जाने पर टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता जाता है। 32 मीटर की ऊंचाई पर गहराई में जाने से 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। ये कई बार क्वेश्चन आता है कि 1 डिग्री सेल्सियस जो तापमान बढ़ता है गहराई में जाने पे, तो कितने मीटर की गहराई में जाने पे। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा कि 32 मीटर की गहराई में जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। 100 मीटर की गहराई में जाते हैं तो 3 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। और 1 किलोमीटर की गहराई में जाते हैं तो 30 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। और 2900 किलोमीटर जाते हैं तो 25,000 सी अर्थात गैस है वहां पे। इस तरह हम मान सकते हैं कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो गैसीय है। केल्विन का मानना है, केल्विन के अनुसार कोर भाग का तापमान माना था 5700 के या 6000 के, क्योंकि इन्होंने बताया इसीलिए ये के भी आगे इनके लगता है, क्योंकि केल्विन की धारणा है ये। केल्विन ने ही कोर भाग का जो तापमान है हमें बताया था कि कितना है, तो 5700 के। अब देखिए ताप से संबंधित एक और चीज, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत आता है। तो इन्होंने क्या कहा था कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाने पर, कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाने पर जो स्थिर प्लेटें हैं वहां का तापमान तो कम रहता है, लेकिन जो अस्थिर प्लेटें हैं वहां का तापमान जो है वो ज्यादा होता है। एग्जाम्पल कौन, जैसे मान लीजिए कि स्थिर प्लेटें हैं, अगर स्थिर प्लेटों में आप 45 किलोमीटर की गहराई में जाओगे तो वहां का तापमान आपको मिलेगा 400 डिग्री सेल्सियस। और इसी तरह अस्थिर प्लेटों में यदि आप 45 किलोमीटर की गहराई में जाते हो तो वहां का तापमान आपको मिलता है 1000 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या हुआ कि सर्वाधिक जो भूकंप और जो ज्वालामुखी है वो किन प्लेटों में आती है, तो वो अस्थिर प्लेटों में आता है। तो ये सारे सब कंसेप्ट हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक के बाद आपको एक चीजें अपने आप जुड़ती जाएगी। जैसे आपने पढ़ा कि ग्रेनाइट के कण बड़े होते हैं तो घनत्व कम होता है, बेसाल्ट का कण छोटे होते हैं तो घनत्व ज्यादा होता है। तो अब जब आप नेक्स्ट जो क्लासेस खनिज की देखोगे तो वहां पे ये चीजें आपको बहुत ही डिटेल में दी जाएगी। तो इस तरह से हम मान सकते हैं कि जो ताप की जो अवधारणा है, इन्होंने माना कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, तो गैसीय है। अब देखिए ठोस, दाब, तीसरा पॉइंट आता है दाब। तो जो दाब है, दाब की अवधारणा क्या है, दाब की अवधारणा ने माना है कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना कैसी है, तो ठोस है। इन्होंने कारण क्या बताया कि वायुमंडलीय दबाव के कारण, कि वायुमंडलीय दबाव के कारण क्या होता है कि क्रस्ट पर दबाव लगता है, कि वायुमंडल का जब दबाव बनता है तो क्रस्ट पर दबाव लगता है। दबाव लगने से क्या है कि क्रस्ट की परतों का जो भार है, क्रस्ट की परतों का जो भाग है उनकी भार किन पे पड़ेगा, तो आंतरिक भाग को लगता है, जिससे क्या है ये ठोस अवस्था में परिवर्तित हो सकता है। इसलिए कहते हैं कि दबाव के फलस्वरूप हम कह सकते हैं कि जो आंतरिक भाग जो है वो ठोस है। लेकिन ज्वालामुखी जो है उन्होंने इस अवधारणा का भी विरोध ही किया था, तो उन्होंने इस अवधारणा को भी नकार दिया। तो इस तरह से घनत्व के अकॉर्डिंग आंतरिक भाग कैसा है, ठोस है। ताप के अकॉर्डिंग आंतरिक भाग कैसा है, गैसीय है। तो दाब के अकॉर्डिंग आंतरिक भाग कैसा है, तो ठोस है। यानी कि घनत्व और दाब ने इसको पृथ्वी की आंतरिक संरचना को ठोस माना है, जबकि ताप या अवधारणा ने इसको गैस माना है। तो ये फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को लेकर। और ये जो भी फैक्ट यहाँ पे आपको दिखाए गए सारे फैक्ट जो है एनसीईआरटी की बुक के 11th क्लास से लिए गए हैं। तो प्लीज़ इनको ढंग से याद करेगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।